बड़ी कृपा गुरुदेव, आज आपके प्रातःकाल दीदार हुए और आपको 61वें दीक्षा दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आपका वरद हस्त हम सभी पर हमेशा बना रहे, ये मंगल भावना भाता हूँ। आनंद दरबार में, आनंद समो शरण में आपके दीदार हो रहे हैं, आपके दर्शन हो रहे हैं और हम सभी उस आंगन से भी जुड़ गए हैं जिस आंगन में आनंद ही आनंद बरसा है। और सबसे बड़ी बात, आप मेरे गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के परम सखा रहे हैं। आपके साथ जयपुर के चतुर्मास में गुरुदेव साथ में रहे हैं। वो जब संस्मरण सुनाया करते थे आपकी और अपनी मोहब्बत के दोस्ती के दास्तान सुनाते थे तो बहुत बहुत भावुक हो जाते थे। और आपके अंदर भी मेरे गुरुदेव के प्रति जो विशेष दोस्ताना अंदाज रहा है, और आप पधारे हो उनके, उनको आपने देखा भी है और आखिरी वक्त पे भी आप उनके पास रहे, साथ रहे और उनकी श्रद्धांजलि सभा में भी आपका आना हुआ। तो आज आपको 61वें, हमारे गुरुदेव ने आपकी जितनी दीक्षा हुई उतनी तो वो उम्र भी प्राप्त नहीं कर सके। 59 यानी 59 वर्ष की उम्र में इस शरीर को छोड़कर वो चले गए। और आप इस समय मेरे 88 वर्ष की उम्र में 61वें वर्ष के दीक्षा पर्याय में प्रवेश कर रहे हैं। और हम सभी गुरुदेव आपको बहुत बहुत क्या कह सकते हैं, संत हृदय में यही, और जितने भी भक्त हृदय हैं सबकी हृदय की एक ही पुकार है, आपकी मुस्कुराहट इसी तरह बरकरार रहे। आपकी मुस्कान के माध्यम से जो वरदान मिलता है, हर किसी को जो आशीर्वाद मिलता है वो सदैव मिलता रहे। आप बहुत ही भक्त वत्सल हैं, भक्तों के प्रति अपनी अनुरक्ति बरसाते रहते हैं। और आप के सानिध्य में हमने महाराष्ट्र में 5-5 वर्षावास किए हैं और वो आशीर्वाद हमको सदैव मिला है। उस दरबार से जुड़ा हूँ और उस दरबार से सीधा, और संयोग ऐसा है, यहाँ प्रेम सुख धाम है, वहाँ आनंद धाम है ना। ये कनेक्शन बड़ा जबरदस्त जुड़ गया है। और क्या गजब की बात है, आनंद धाम में उनके शिष्य बैठे हैं और प्रेम सुख धाम में उनके शिष्य बैठे हैं, है ना? ये जो सुंदर संतुलन बना है, ये अपने आप में बड़ा ही गजब का संतुलन बना है। ये दिन, आपका दीक्षा का दिन तभी आया जब मैं प्रेम सुख धाम में था हूँ, और आपका भी 61वां दीक्षा दिवस वहां आया जब आप वहां विराजमान हैं। तो ये जो संयोग बना है, और इसके लिए मैं आलोक ऋषि जी जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, आपका विशेष ध्यान रखते हैं, सेवा करते हैं, और उनकी सेवा से हम भी बहुत प्रभावित हैं, हम सबको प्रेरणा मिलती है। तो हिमानी जी महाराज भी जुड़ गई हैं, अन्ना जी मैंने तो शुभकामना दे दी है। अब हिमानी जी महाराज जो इस वर्चुअल सिस्टम की बड़ी प्रबल वो हैं, संप्रेरिका कह सकते हैं, संचालिका भी कह सकते हैं, और ललित जी इनके अंडर में एक किस्म से देखा जाए, इनकी गाइडेंस में भी वो आगे काम करते हैं। तो वो भी अपनी शुभकामना देते हैं। और देखिए उनकी श्रद्धा जो आपके प्रति है, आनंद बाबा के प्रति है, वो छुपी हुई नहीं है। मैं मानी जी महाराज को कहूंगा कि अपनी मुखार विंद से गुरुदेव के प्रति अपने श्रद्धा के स्वर, श्रद्धा से भीगे हुए शब्द बोले, है ना जी। अब देव वर्षा तो हो नहीं सकती, अब हमारे शब्दों की बरसात हो जाए तो अच्छी बात है। गुरुदेव, और गुरुदेव में आए हैं, यही सबसे बड़ी बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी आलोक ऋषि जी महाराज साहब को। नहीं, आपने याद किया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज के इस पावन दिन पर हमारे वाणी के जादूगर रमणीक मुनि जी महाराज साहब, बेनमार साहब, हिमानी जी महाराज साहब ने बराबर समय पर याद किया, इसके लिए बहुत बहुत। और समय समय पर आपकी बराबर दिव्य दृष्टि रहती है, दिव्य सोच रहती है, और बराबर हम तो निमित्त मात्र है, लेकिन आपका जो प्रेरणा है और आपका जो स्नेह है वो हमेशा याद रहता है। और आलोक ऋषि जी, आपको आपके सौभाग्य की क्या बात कहूँ,
आप आनंद बाबा के पौत्र शिष्य हैं। ये सौभाग्य आपको ही मिला। देखो क्या गजब की बात है ना जी। ये कुछ चीजें होती है जो किसी को, हर किसी को मिलती है। ठीक है, हम अपने गुरुदेव के शिष्य हैं, वो भी मेरे दिल के बादशाह हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे शरमन संघ के जो सम्राट रहे 29 वर्ष तक, जिन्होंने जिन शासन की शरमन संघ की सेवा की है और एक गरिमापूर्ण स्थान रखा है शरमन संघ का, जिनके नेतृत्व में ऐसे राष्ट्र संत आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के वर्तमान में ज्येष्ठ शिष्य, महाराष्ट्र प्रवर्तक, जिन भोले बाबा जिनको कह सकते हैं, कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के आप शिष्य हैं। तो आप, और वो प्रधान शिष्य रहे, आप उनके शिष्य रहे। तो आप गुरुदेव फरमाएं, आपको जन्म दीक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि असली जन्मदिन तो यही माना जाता है ना जी। वो शरीर का जन्म है, ये आत्मा का जन्म है। पाठ से पहले बताना चाहती हूँ कि आलोक ऋषि जी महाराज साहब ने पूरे महाराष्ट्र में घर घर में, गली गली में, मतलब कितने गांवों में पाठशाला जो ये खुलवाई है, उसका एक बहुत बड़ा संस्कारों की ये शाला चल रही है और वो आज बहुत जरूरी है। उसी के साथ वो एक बहुत बड़ा गुरुकुल भी, भैया बंद करो ना, बहुत बड़ा गुरुकुल भी बनने जा रहा है। और बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बालक बालिकाएं पाठशाला में आते हैं, हर जगह उनका कोर्स मिलता है और उनके एग्जाम भी होते हैं। तो बहुत बहुत इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि आपका बच्चों के प्रति बहुत ध्यान है। बड़ों के प्रति तो हर कोई रखता है, लेकिन आज बच्चों के प्रति आपका बहुत ध्यान है। और आज पूरा विश्व यहाँ पर जुड़ा हुआ है, गुरुदेव की मंगलिक सुनेंगे। और हमारे गुरुदेव ने इतना अच्छा, मतलब मैं ये सोच रही थी, पिछली बार गुरुदेव आपको ढूंढ रहे थे, आलोक ऋषि जी महाराज साहब को, 2-4 दिन पहले ही, पर आज गुरुदेव पधार गए। तो बाबा जी का तो मैं कल से ही फोटो लगाया था स्टेटस पे मदर्स डे पे। तो आज गुरुदेव वास्तव में मुझे अनीता जी मुनोद के स्टेटस पे दिखा दीक्षा, और मैं एकदम फटाफट से गई और समाचार, मैंने कहा गुरुदेव को बुला लीजिए। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू एक बार से कि आप गुरुदेव को लेकर आए। ये बहुत बड़ा आपका बड़प्पन है कि आप हमको हमेशा सम्मान देते हैं, हमारी बात को सम्मान देते हैं जी। और हमारी मेरी मानस पुत्री आगम भारती वीरांगना उपप्रवर्तनी रिद्धिमा जी महाराज भी पधार गई है। आपको 2 मीठे शब्दों में आपको की शुभकामना दे रहे हैं जी। रिद्धिमा जी मथेन वंदामी गुरुदेव, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा वंदन, प्रवर्तक भगवान के चरणों में कोटिशा वंदन करती हूँ। आलोक ऋषि जी महाराज साहब, आपके चरणों में भी वंदन। सुख साता। ये तो मेरा भी सौभाग्य हो गया कि मैंने जैसे ही अभी मुझे खोल के दिया, जूम ऑपरेट करके दिया और सामने आपकी सूचना आ रही थी। आपको बहुत बहुत, आपके चरणों में बहुत बहुत अभिनंदन। आपके दीक्षा दिवस की आपकी कृपा हम सब पे हमेशा बरसती आई है और ऐसे ही बरसती रहे। आपका वरद हस्त हम सब पर ऐसे ही बना रहे, यही शुभ मंगल कामना करती हूँ। आप स्वस्थ रहें, उत्तम स्वास्थ्य के मालिक बनते हुए आप हम पर, हमारे स्तरों पर हमेशा ऐसे ही आपका साया बना रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में भी वंदन करती हूँ जी बाबू। और जितने भी श्रावक श्राविकाएं हैं, आप सभी का सौभाग्य है, प्रवर्तक गुरुदेव श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के 61वें जन्म दिवस दीक्षा दिवस पर उनके मुखारविंद से आपको मंगल पाठ सुनने को मिल रहा है। हार्दिक हार्दिक मंगल कामना है आपके। आपने जो वहां रह करके भी हमें याद किया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो। आपका स्नेह सौहार्द हमेशा याद रहता है। आपके आप रहे जो सानिध्य के अंदर, आपका सानिध्य आज भी हमें याद आता है। हाँ, और हमारे परम मित्र प्रेम सुख जी महाराज साहब को तो हम हमेशा याद रखते ही, याद करते ही हैं। इसी तरह से आपको भी हम हमेशा याद करते हैं। आपकी भावना निरंतर बढ़ती रहे, यही हम मंगल कामना करते हैं। मंगल पाठ। उपसर्गाक्षयं यान्ते छिद्यन्ते विघ्नवलय, मन प्रसन्नता मेति पूज्यमाने जिनेश्वरै, सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वविददायिनी सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतमाय नमो नमो। गुरुदेव की आज्ञा
चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चतारी शरणम पहुंचामी अरिहंते शरणम पहुंचामी सिद्धे शरणम पहुंचामी साहु शरणम पहुंचामी केवली पन्नतो धम्मो शरणम पहुंचामी अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा चार शरणा दुख हरना सुख करना और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पदो। मथेन बंदामी जी गुरुदेव, बड़ी कृपा बड़ी। आलोक ऋषि जी पुनः पुनः साधुवाद। वो गुरुदेव कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ कुछ कहना आलोक ऋषि जी कुछ बोलना चाह, बोलिए आप, बोल फरमाइए आलोक ऋषि तुम्हारा। सुनाओ, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप सभी का स्नेह। आज प्रवर्तक भगवान का दीक्षा दिन है। हमारी तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं, दीर्घायु की 108वीं दीक्षा जयंती मनाने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हो जाए, आप अपने सबको प्राप्त हो जाए, यही हम सभी की ओर से मंगल कामना करते हैं। और आप तो वाणी के जादूगर हो, बराबर शब्द रचना में बहुत अच्छी तरह से सम्मेलन से अपना परिचय हुआ, तब से मैं देख रहा हूँ आपको। बहुत अच्छी तरह से आपका स्नेह ऐसे ही सदा मिलता रहे और आपका गुरुदेव के प्रति जो एक स्नेह भाव है, भक्ति भाव है, सेवा भाव है, और निरंतर आगे बढ़ता रहे। हमारी बहन हिमानी जी महाराज साहब, उसके बाद में बाकी सभी बहनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना, और उनको भी बहुत बहुत मंगल कामना हम देते हैं। कल इनका भी जन्म दीक्षा दिन था। कल इनका भी दीक्षा दिन अच्छा, था। आलोक ऋषि जी महाराज, बिलेटेड दीक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामना आपको। दीक्षा दिवस की क्या बात है, और आगे पीछे, और क्या गजब की बात है, चेला पहले दीक्षित हुआ, गुरु बाद में दीक्षा दिवस आई। ये बड़ी गजब की अद्भुत रचना हो जाती है कभी कभी। तो आपको दीक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामना। कल मतलब 8 तारीख को आपकी दीक्षा हुई, 9 तारीख को गुरुदेव की दीक्षा का कार्यक्रम हुआ। तो जय हो संयुक्त रूप से। इसके बीच में भैया हम सब आपको नमन करते हैं जी, और आपकी सेवा भाव की मैं बहुत अनुमोदना करता हूँ। आपने गुरुदेव को जो सेवा की है वो मतलब जितना भी कह सकूं उतना कम है, और हम सबके लिए प्रेरणा है।